हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की नई वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स के बबल वाले क्वेश्चंस की ट्रिक बताऊंगा। जो वही ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अब बबल वाले क्वेश्चंस होते कैसे हैं पहले वो जान लो। अपन को एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक रिवर है डी डेप्थ की, उसमें एक बबल नीचे रेडियस आर का, ऊपर आके रेडियस जो है वो 2r हो गया या 3r हो गया या n टाइम्स ऑफ r हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन को लेके वो पूछता है रिवर की डेप्थ क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन नीट और आईआईटी में भी आ चुके हैं और मैं अभी 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा, एग्जांपल लूंगा जब, तो देखते हैं चलिए कैसे क्या करना है। पहला पॉइंट आता है कि जब अपन को क्वेश्चन में रेडियस दिया हो कि बलून का रेडियस नीचे r था, ऊपर जाके n टाइम्स ऑफ r हो गया, 2r हो गया, 3r हो गया, एक्स वाई जेड कितना भी r हो गया हो, ठीक है। तो जब अपन को रेडियस दी रहेगी तो ऊपर जाके अगर बलून का रेडियस n टाइम्स ऑफ r हो रहा है तो अपन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि n³ -1 मल्टीप्लाइड बाई जी, बस जी आंसर हो जाएगा अपना। बस इसको ध्यान में रखना, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड बताइए जो मैंने आपको, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि वॉल्यूम दिया हो क्वेश्चन में तो क्या करें। तो दूसरे पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। जब वॉल्यूम दिया हो तो मान लो नीचे बबल का वॉल्यूम v था, सरफेस पे पहुंच के सॉरी सरफेस पे पहुंच के 2v हो गया। अब क्या करें, अब डेप्थ बतानी है अपन को। तो जब वॉल्यूम दिया हो तो अपन सिंपली n-1 मल्टीप्लाइड बाई जी ऐसा कर लेंगे, वॉल्यूम, जब वॉल्यूम दिया हो, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे भूल जाते हैं कि n-1g कहाँ था, n³ -1g कहाँ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए ऐसा करना, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूब में, तो वॉल्यूम की यूनिट से वॉल्यूम का मैच नहीं करना, समझ गए। वॉल्यूम की यूनिट से वॉल्यूम का मैच नहीं करना। जैसे अपन ने बोला वॉल्यूम के लिए n-1 जी, अब इस पे क्यूब आता है तो वॉल्यूम की यूनिट रहती है, तो अपन को वॉल्यूम की यूनिट से वॉल्यूम की यूनिट मैच नहीं करनी, ठीक है। रेडियस में क्यूब कुछ नहीं आता तो अपन को रेडियस में क्यूब डालना है, ठीक है। किस में क्यूब डालना है, रेडियस में। वॉल्यूम की यूनिट को वॉल्यूम से मैच नहीं करना, इतना ध्यान रखना बस। तो जो हमारी ट्रिक थी, इतनी ही ट्रिक थी, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है अपन को। अब इस पे बेस्ड अपन नीट और आईआईटी के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नीट का देख लेते हैं, एक आईआईटी का देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जी रहा, जो अपना आईआईटी का, पहले आईआईटी का देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम v इज रिलीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक विच हैव अ डेप्थ ऑफ 11 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बबल एट द सरफेस ऑफ द लेक। अब ट्रिक अपन वही लगाएंगे, पर क्या इन्हें क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। एन की वैल्यू, मतलब आंसर इनने दे दिया, डेप्थ दे दिया है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। बाकी जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें दे रखी हैं कि वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे रखा है जहाँ वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और प्रेशर भी अपन को नॉर्मल वाला दे रखा है, ठीक है। डेप्थ दे रखी है अपन को 11 मीटर की, और पूछ रहा है डेप्थ ऑफ द लेक क्या है, तो अपन वो देखते हैं। डेप्थ ऑफ द लेक पूछ रहा है अब वो, तो देखिए 11 मीटर उन्होंने डेप्थ दे दी। इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, डी पूछ लिया। अपन वॉल्यूम के लिए क्या लगाते हैं, वॉल्यूम से वॉल्यूम का फॉर्मूला मैच नहीं, यूनिट मैच नहीं करते, n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी जी। मैंने पहले डी बताया था, हाँ जी बताया था। n-1 मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल्स टू अपना डेप्थ रहता है। डेप्थ इन्हें दे रखा है कितना, 11, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। एन का वैल्यू पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बबल एट अ सरफेस, मतलब सरफेस पे वॉल्यूम कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो एन की वैल्यू वो पूछ रहा है। अब अपन सिंपली इसको निकालते हैं, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जी इज इक्वल्स टू 11, अपने पास ये है, ठीक है। एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स ऑफ एन माइनस 10 इज इक्वल्स टू 11, 10 टाइम्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 10 इधर आके प्लस हो जाएगा तो जो हो जाएगा 21, एन इज इक्वल्स टू 2.1, मतलब वॉल्यूम सरफेस पे जाके हो रहा है अपना 2.1। इस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अपन को बोलता था कि सरफेस पे जाके वॉल्यूम इतना हो जाएगा, इस बार उन्होंने पूछ लिया कितना हो जाएगा। तो जब वो बताता था तो डी पूछता था, इस बार उसने ना बता के डी पूछ लिया है, ठीक है। बस ट्रिक को थोड़ा घुमा के लगाया, आंसर आ रहा है अपना 2.1। तो देखिए, देखिए 2 पॉइंट, इसमें बस ये एक ही ऑप्शन है इसमें 2 पॉइंट में आंसर दिया है, जो क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, ठीक है। अपन एक नीट का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब एयर बबल जब नीचे है तो उसका रेडियस आर है, ऊपर जाके 5/4 टाइम हो गया है, इसमें भी डेप्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन निकालते हैं, ठीक है। 5/4 टाइम हो गया, डेप्थ पूछ रहा है, 5/4 टाइम हो गया, डेप्थ पूछ रहा है, ठीक है। निकालते हैं वो अपन, ठीक है। वही लगाते हैं, रेडियस में यूनिट मैच नहीं करनी तो रेडियस का जे क्यूब वाला लगेगा, मल्टीप्लाइड बाई जी, कितना डी पूछ रहा है वो। जब अपन को निकालना है एन कितना हो गया था, देखते हैं अपन, 5/4 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। 5/4 का क्यूब, रेडियस इतना हो गया, इतना टाइम्स हो गया, -1 होल मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल्स टू अपना डी, डेप्थ आ जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125, जे होता है 64, -1 होल मल्टीप्लाई बाई जी विल बी द आंसर। देखते हैं कितना आ रहा है, जे जाएगा 125 माइनस 64/64 होल मल्टीप्लाई बाई जी, तो जा जाएगा 125 माइनस 64, 125/64, जी आ जाएगा अपना 61/64, 61/64 मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। इसको तुम काटोगे तो 0.9 समथिंग में कुछ कटेगा, 0.9 को तुम जब मल्टीप्लाइड बाय जी करोगे, मतलब 10 करोगे, तो आंसर 9 पॉइंट समथिंग में होना चाहिए अपना आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, करेक्ट आंसर इज 9.5। अब देखिए, इससे आ गया अपना। तो यही थी अपनी शॉर्ट ट्रिक, बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है। दो चीज़ें क्या है, वॉल्यूम के लिए n-1 मल्टीप्लाइड बाई जी जब वॉल्यूम दिया हो, और जब रेडियस के बारे में कुछ बोल रहा हो तो n³ -1 मल्टीप्लाइड बाई जी विल बी द अपनी डेप्थ, ये हो जाएगी अपनी डेप्थ, ठीक है। बस इन दो चीज़ों को याद रख के आपकी पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स की एक वैरायटी कवर हो रही है। और बबल वाला सेक्शन एनसीईआरटी में तो ज़्यादा डिस्कस किया नहीं है, पर उस पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से करें। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई ट्रिक के साथ। बाय बाय।